नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने सूक्ति मौक्तिकम अध्याय के बहुत सारे अच्छे गुणों के विषय में आपने जाना, जिनको कि हमको अपनी लाइफ में उजागर करना बहुत जरूरी है या उसको अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। जैसे कि परोपकार की भावना, प्रिय बोलना और चरित्र की रक्षा करना, वो भी कोशिश के द्वारा, हर संभव प्रयास के द्वारा, और धर्म के सार को सुनना। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि परोपकार की भावना में नदियां और बादल और ये क्या कहते हैं वृक्ष, ये सबसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। जैसे नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते और बादल अपना पानी नहीं पीते हैं, वो हमेशा फसल को खाते नहीं है, फसल को उगाते हैं। तो उसी तरीके से हमको भी हमेशा अपनी सेवा दूसरों के लिए लगानी चाहिए। हमको जितना भी ज्ञान है वो सब कुछ हमको दूसरों को देना चाहिए। परोपकार की भावना तभी सार्थक होती है, जितना हम दूसरों को देंगे उतना हमें मिलेगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों को देना सीखिए। तो छात्रों, आइए और क्या इस पाठ में बताया जाता है उसको जानने के लिए हम देखते हैं। छात्रों, क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का षष्ठा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और भाषिक कार्यम और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। ये श्लोक 6 है। श्लोक नंबर 6 को ध्यान से देखिए। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। ये कहाँ से लिया गया है छात्रों? ये नीति शतकम से लिया गया पाठ है। ठीक है छात्रों, तो नीति शतकम में आपको नीति शतकम का जो है वो 33वां अध्याय जो है उसमें से ये लिया गया है। और देखिए इसमें कितनी गूढ़ बातें कही गई है। ठीक है, तो आइए इस गूढ़ बात को जानने के लिए हमको सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय करना होगा। और अन्वय करने के लिए हमको छात्रों वही बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक लाइन में पंक्तिबद्ध करना या सुनियोजित करना। तो आइए देखते हैं छात्रों अन्वय। देखिए ध्यान से। आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम। ठीक है छात्रों, आइए इसमें हमको जो भी संधि दी गई है उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। मुश्किल से एक ही संधि है, छाएव, छाया प्लस इव। ओके, तो क्या बना? छाएव। नाउ हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ अन्वय के हिसाब से देखते हैं। आरंभ गुरवी यानी आरंभ यानी शुरू में, प्रारंभ में, लंबी यानी क्या चीज लंबी? छाया के लिए बात कर रहे हैं। जब सुबह होती है तो हमारी जो परछाई बनती है धूप में, धूप जब हल्की सी रहती है उस समय हमारी जो छाया यानी प्रतिबिंब, परछाई, वो जो बनती है वो लंबी बनती है। ठीक है, तो उसी के लिए कह रहा है कि आरंभ में लंबी, ठीक है, क्रमशः, क्रमेण यानी क्रमशः, क्षयणी यानी क्षण वो हो जाती है, क्षीण हो जाती है यानी कम हो जाती है, लघवी यानी छोटी, पूरा यानी बाद में, वृद्धिमती यानी बढ़ती जाती है, च यानी और, पश्चात यानी बाद में, दिनस्य यानी दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना यानी पूर्वार्ध यानी पहले
और परार्ध यानी बाद में, दोनों में भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो वही बता रहा है कि छाया इव मैत्री, यानी छाया कौन सी चीज, पूर्वार्ध और परार्ध भिन्ना छाया, यानी पूर्व में और परार्ध में भिन्न होती है छाया। छाया यानी परछाई, इव यानी के समान, मैत्री यानी मित्रता, खल यानी दुष्ट, सज्जना नाम यानी सज्जनों की। ठीक है, तो वो क्या बोलना चाह रहा है छात्रों, वो ये बोलना चाह रहा है, उसका अर्थ सुनिए ध्यान से, कि आरंभ गुरवी क्रमेण क्षैणी लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया। अर्थात यहाँ पर हमको सबसे पहले लेना है आरंभ गुरवी क्रमेण क्षैणी, यानी दुर्जनों, खल यानी दुष्ट, तो दुर्जनों यानी दुष्टों की जो मित्रता होती है वो पूर्वान की छाया के समान होती है। समझ गए, आरंभ यानी पूर्वान पहले, तो दुर्जनों की मित्रता जो होती है वो पूर्वान की छाया के समान होती है। आरंभ में बड़ी गाढ़ी, यानी पहले शुरू शुरू में तो बहुत दोस्ती यारी दिखाते हैं, ठीक है, और बाद में जल्दी घटने वाली होती है। लघवी पुरा विद्धिमती च पश्चात दिन से पूर्वार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जना। अर्थात दुष्टों की जो मित्रता होती है वो पूर्वान की छाया के समान होती है। आरंभ में बहुत पक्की मजबूत गाढ़ी और बाद में धीरे धीरे जल्दी घटने वाली होती है। जबकि सज्जना नाम यानी सज्जनों की जो मित्रता होती है वो अपरान यानी परार्ध भिन्ना यानी अपरान की छाया के समान होती है, जो पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली मजबूत होती है। ठीक है छात्रों, तो आपको समझ में आया कि दुष्टों की मित्रता जो होती है वो पहले ही गाढ़ी हो जाती है और बाद में धीरे 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 वो घटने लगती है, क्षीण हो जाती है। परंतु सज्जनों की मित्रता जो होती है वो अपरान की छाया के समान पहले छोटी, पहले वो एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह से वो पहचानते हैं और बाद में क्रमशः गाढ़ी या बढ़ने वाली होती है। ठीक है, आइए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, क्षैणी घटती स्वभाव वाली, लघवी छोटी, वृद्धिमती लंबी। अर्थ को ध्यान से देख लीजिए कि दुर्जनों की मित्रता पूर्वान की छाया के समान है, आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपरान की छाया के समान है, जो पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। ठीक है छात्रों, तो आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। नाउ हम इसका भाषिक कार्यम देखते हैं, और ये भाषिक कार्यम हमको अन्वय की दृष्टि से देखना है, इसलिए हमको पहले अन्वय देखना है। तो अन्वय को देख लीजिए, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, भाषिक कार्यम। तो देखिए, आरंभ गुरवी यानी शुरू में, गुरवी यानी लंबी, तो आरंभ गुरवी क्या हो गई, विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्रमेण क्षैणी, क्षैणी यानी कम होती है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। पूरा यानी पहले, लघवी छोटी होती है, ये भी विशेषण है, एडजेक्टिव है। वृद्धिमती बढ़ती है, ये भी विशेषण है। च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ये भी एडजेक्टिव है, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना ये भी विशेषण है, क्योंकि छाया के बारे में सब ये सब बताया जा रहा है। छाया, एक छाया जो है वही श्लोक में कर्ती पद भी है और इन सब विशेषणों का विशेष्य भी है। तो काम भी छाया कर रही है और उसके बाद में पर्सन भी छाया है और विशेष्य भी छाया है। इव मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है छात्रों, समझ में आया कि श्लोक में केवल छाया है जो कर्ती पद भी है और विशेष्य है, बाकी सारी जितनी चीजें बताई गई हैं वो सब का सब एडजेक्टिव या विशेषण। नौ छात्रों, श्लोक आपने अच्छी तरह से देखा। आइए अब हम इसके ऊपर प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर वही 3 प्रकार के हैं आपके, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और
निर्देशानुसारम। तो एक पदेन उत्तर देखिए छात्रों। पहला, खला नाम मैत्री कीदृशी भौति भौति, यानी खला नाम यानी दुष्टों की, तो दुर्जनों की मैत्री मित्रता कैसी होती है? आरंभ गुरवी यानी पूर्वान, आरंभ गुरवी यानी पहले लंबी और बाद में घटने वाली। तो दुष्टों की मित्रता हमेशा आरंभ गुरवी होती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिनस्य पूर्वार्धस्य छायेव केशाम मैत्री भवति, यानी दिन के पूर्वार्ध के छाया के समान किसकी मैत्री होती है? मैत्री यानी मित्रता होती है, तो किसकी होती है? खला नाम। खला नाम यानी दुष्ट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, पर घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। नाउ क्वेश्चन देखिए दूसरा, पूर्ण वाक्य अनुत्तर। पहला, केशाम मैत्री पूरा लघवी पश्चात वृद्धिमती भवति, यानी किसकी मित्रता, किसकी दोस्ती पहले छोटी और बाद में बड़ी होती है? किसकी होती है? सज्जनों की। तो इसलिए आंसर क्या हुआ छात्रों? सज्जना नाम मैत्री पूरा लघवी पश्चात वृद्धिमती भवति। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए छात्रों, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत् लिखत। पहला देखिए, गुरवी इति पदस्य विलोम पदम किम, गुरवी यानी लंबी, तो इस पद का विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड क्या है? तो एंटोनिम्स क्या है? लंबे का छोटा, तो क्या है? लघवी। लघवी इति विलोम पदम अस्ति। नाउ सेकंड देखिए, लघवी छाया अन्योपद्यो विशेष पदम किम, यानी यहाँ पर दो वर्ड दिया गया है लघवी छाया, इनको अन्योपद्यो बोला गया है कि इन दोनों शब्दों में विशेष पद कौन सा है? कौन क्या है छाया छोटे छात्रों? छाया। तो छाया इति विशेष पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने श्लोक कौन सा पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि दुष्टों की मैत्री पूर्वान की छाया के समान होती है, जो पहले गाढ़ी और बाद में घटती जाती है, और सज्जनों की मित्रता पूर्वान की छाया के समान होती है, जो कि पहले छोटी और बाद में बढ़ती जाती है। ठीक है छात्रों, तो अगर आपको इस श्लोक में, ये श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें जरा भी डाउट है या किसी भी पार्ट में आपको डाउट है, तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके आप क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।